भजन में कितनी बड़ी ताकत है। अगर भजन की ताकत आपको देखना है तो रात के 2 बजे पूज्य संत श्री प्रेमानंद जी महाराज, इनका नाम सुनो, यहीं पीछे ही रहते हैं, बगल में रहते हैं। चाहो तो आप भी दर्शन सुबह कर सकते, 2 बजे यहीं से निकलते हैं, फ्लैट है पीछे उनका, फ्लैट में रहते हैं, 2 बजे निकलते हैं केली कुंज जाने के लिए। और कितनी भीड़ और कितनी सजावट। रात के 2 बजे कोई सगे बाप के लिए नहीं उठेगा। अगर कोई कहे ना साक्षात परमात्मा उतर आए, मिल लो जाकर, तो उनसे भी मिलने कोई नहीं जाएगा। और आप देखिए लाखों की भीड़ होती है, लाखों की भीड़। कर लेना एक दिन दर्शन, चले जाना, पीछे ही रहते हैं। हाँ कर लो एक दिन, कम सो लेना, क्या दिक्कत है। भजन बोलता है। वो किसी को बुला रहे हैं क्या, कोई को किसी को निमंत्रण कार्ड भेज रहे हैं क्या? लेकिन आज उनके फॉलोवर देश में नहीं है, विदेश में भी हैं। विदेशी लोग आते हैं उनका दर्शन करने के लिए। तो क्या एक भजन ही तो है, एक सत्संग ही तो है, और क्या है। वो किसी को नोट बांट रहे हैं क्या, या किसी को फैक्ट्री में जॉब दे रहे हैं क्या? लेकिन लोगों की आस्था, लोगों की श्रद्धा, लोगों की भावना, भजन में ये ताकत होती है। अभी परसों हम बैठे थे माता जी के पास में, तो ऐसे सत्संग बात चर्चा कर रहे, तो माता जी से कहा कि देखो हम लोगों का पूरा जीवन एक दूसरे की चाटुकारिता में निकल जाता है। किसके लिए? क्षणिक सुख या लोभ के लिए। अब ये सब समय भगवान के भजन में लगाया जाए तो कितना आनंद है माता जी। तो माता जी ने एक बढ़िया दृष्टांत बताया हमको बेटा। बादशाह अकबर, उनके यहां एक सेवक था, और बड़ा वफादार, बड़ा प्रिय सेवक, जिस पर पूरा विश्वास उनको, अकबर को। एक दिन उसके मन में वैराग्य आ गया। बोले मैं इस बादशाह की चाटुकारिता करता हूं और क्या मिलता है मुझे, और कितनी मुझे सहन करनी पड़ती है, कितनी सुननी पड़ती है मुझे क्षणिक पगार के लिए। उसने मन में आया वैराग्य, तुरंत अपनी वर्दी उतारी और इस्तीफा लिख करके और रख दिया टेबल पर, और चला आया सीधा वृंदावन। वृंदावन आके एक टीले के ऊपर आकर के मदमस्त होकर के लेट गया आकर के। अकबर ने पूछा, बोले वो फलाना व्यक्ति सेवक आजकल आ नहीं रहा है, क्या बात है? 2-3 दिन हो गए, सैनिकों को भेजा, जाओ खोज के लाओ, देखो कहाँ है। तो आकर के खोज करके पता चला तो वृंदावन में एक टीले के ऊपर, जो मिट्टी का टीला होता है, उस पर मदमस्त पड़ा हुआ है परमहंस की तरह। सैनिकों ने जाकर के कहा, तो अकबर ने कहा तुमने उसको आने के लिए नहीं कहा? बोले कहा, उसने मना कर दिया। बोले बहुत दिन हमने बादशाह की जी हजूरी कर ली, अब मुझसे नहीं होती है, मैं तो उस परवरदिगार की जी हजूरी करूंगा, अब जो है उस मालिक की जी हजूरी करूंगा मुझे। अकबर ने कहा चलो एक बार हम चल के देख लेते हैं, शायद हमारे किसी व्यवहार से असंतुष्ट हो, या हमारी पगार से असंतुष्ट हो, या हमारी वाणी से असंतुष्ट हो, तो एक बार हम समझ लेते हैं उसको चल के। अकबर आया सेना को लेकर के, और वो बड़ा मस्त अपने ब्रजरज में समझाया उसको। बोले हमारी तरफ से कोई मनसा वाचा कर्मणा, कोई अपराध, कोई गलती, कोई शिकायत? बोले कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं। बोले यहां तुझे क्या मिलेगा? हम पगार देते हैं, उससे तेरा परिवार पलता है, और तू भूखा प्यासा यहां पड़ा हुआ है, तुझे क्या मिलता है? बोले यहां पढ़ने से मुझे वो मिलता है कि जो इस पृथ्वी का जो बादशाह है वो मेरे चरणों में खड़ा हुआ है। जब रज का ये प्रभाव है, धाम की ये महिमा है, भजन की ये महिमा है, करने से जब इसका मालिक जो है वो हमारे सामने जब खड़ा हुआ है, तो और क्या बाकी रह गया? मुझे ये बताइए। मुझे वो मिलता है जो मैंने सोचा नहीं है। ऐसी भजन की और सत्संगति की ऐसी महिमा है, बहुत सी सारी महिमा है ऐसी जो है। सत्य स्वरूप परमात्मा को पहचानो बस।